Students, welcome to the YouTube channel, and today we discuss about the pH value of different samples. Now first of all, in the first part of this video we discuss that the pH scale have range between 0 to 14 and the midpoint is 7, and the 7 value is for neutral value, 0 to 7 acidic range and 7 to 14 basic range. Now the neutral species is neither acidic nor basic, means H plus ion concentration is not considerable and OH minus ion concentration is also not considerable. In case of acidic compound, as we move towards 0, the acidic character increases towards 0, and as we move towards 14, the basic character increases. So we then conclude that pH value or you can say basic character is directly proportional to pH value. Basic character is directly proportional to pH value, but acidic character is inversely proportional to pH value. Acidic character is inversely proportional to pH value. इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे pH वैल्यू बढ़ेगी बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे pH वैल्यू कम होगी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा. यहाँ हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें कि डेली लाइफ में यूज़ होने वाले डिफरेंट चीज़ों के pH वैल्यू दिए हुए हैं, देखिए. या फिर ये एक कॉमन जनरल साइंस की pH वैल्यू है. जैसे ब्लड का pH है 7.4, देन ब्लड इज़ न्यूट्रल. यूरिन ये ह्यूमन केस के लिए बात की गई है. यूरिन का pH है 6.5 to 6.8. ये डिफरेंट कंडीशंस पे डिपेंड करता है. अगर कोई पेशेंट है या फिर कोई ऐसा आदमी है जो कि कोई मेडिसिन लेता है, तो उस केस में उसके यूरिन का pH चेंज हो सकता है. सलाइवा का जो नॉर्मल pH होता है वो 6 to 7 के बीच में वैरी करता है. ये डिपेंड करता है कि हम सलाइवा का जो pH ले रहे हैं वो पूरे 24 घंटे में किस टाइम का सलाइवा यूज़ कर रहे हैं हम उसके pH को कैलकुलेट करने के लिए. तो जो रीडिंग मैंने लिखी है दैट इज़ फॉर अ केस व्हेन कोई आदमी ना ही ज़्यादा भूखा है और ना ही वो नींद से जगा हुआ है. ये एक नॉर्मल मतलब कि एक नॉर्मल वर्किंग टाइम का सलाइवा है. इंटेस्टिनल जूस, इसका pH है 7.4 से 7.6 के लिए, ठीक है. ये क्या है, ये एक न्यूट्रल pH है. देखिए जैसे ब्लड हो गया ये एक न्यूट्रल pH है, इंटेस्टिनल जूस हो गया ये भी एक न्यूट्रल pH है. नाउ स्पर्म का अपना कोई pH नहीं होता. उसका जो pH होता है वो स्पर्म के सीमेन के कारण होता है, एंड दिस pH इज़ नियरली न्यूट्रल 7.3 to 7.4. मीन्स ब्लड भी न्यूट्रल है, इंटेस्टिनल जूस भी न्यूट्रल है और सीमेन भी न्यूट्रल है. नाउ वाटर इज़ न्यूट्रल, दैट इज़ 7. दिस इज डिस्टिल्ड वाटर. काउ मिल्क 6.8, कर्ड 4.5 to 5.5. ये डिपेंड करता है कि कर्ड जो है वो कितना पुराना है या फिर किस कंडीशन में रखा हुआ है. अगर कर्ड ज़्यादा टेम्परेचर में रखा हुआ रहेगा, मतलब रूम टेम्परेचर पे, तो उसका जो pH होगा वो लो होगा हमेशा, मतलब मोर एसिडिक pH होगा. और अगर कर्ड को आप फ्रिज में रख देते हैं देन उसके अंदर का जो खट्टापन है वो कम हो जाएगा और आपका जो pH वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. मतलब वो लेस एसिडिक हो जाएगा. जितनी छोटी pH वैल्यू होगी उतना मोर एसिडिक pH होगा वो. सलाइन वाटर मीन्स ये
सलाइन वाटर हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है, ये NaCl का सॉल्यूशन होता है 0.9%। ये 5.5 इसका pH है, और ये क्या है, ये एक एसिडिक pH है। सी वाटर एक बेसिक pH होता है 8.5 वैल्यू से। क्योंकि सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जो सॉल्ट क्या करते हैं, उसको बेसिक बनाते हैं। और ये एक जनरल वैल्यू निकाली गई है, क्योंकि अगर सी वाटर के डिफरेंट सैंपल्स हम ले लें, अगर हम 10 डिफरेंट सैंपल्स निकालें, तो उन 10 डिफरेंट सैंपल का pH भी अलग अलग होगा, क्योंकि हर जगह सॉल्ट का कंसंट्रेशन अलग होगा। तो ये एक कॉमन वैल्यू निकाली गई है। विनेगर जो कि हाईली एसिडिक नेचर का होता है और फ्रूट जूस से बनता है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में सिरका कहते हैं, ये भी 2.9 pH का होता है, जो कि काफ़ी एसिडिक है। नाउ बैटरी एसिड, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, उसमें जो एसिड होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला होता है, और उसका जो pH है वो क्या है, 1 है। और इसके अंदर H2SO4 प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और एक तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। कॉफ़ी का pH 5 है, ये भी एसिडिक pH है। रेन वाटर भी एसिडिक pH है, बिकॉज इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन, इसी को हम एसिड रेन कहते हैं। ये क्यों होता है, ड्यू टू एयर पोल्यूशन। बहुत सारे गैस पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट होते हैं, जो जब वाटर से मिलते हैं तो फिर वो एसिड रेन कॉज करते हैं। और ये क्या है, 5.6 हो गया और 6 हो गया। अब ये एसिड रेन क्या है, यही पानी नदियों में जाता है फिर बारिश के बाद, और वहाँ से क्या होता है, पूरी वाटर बॉडी जो है वो पॉल्यूट हो जाती है। लेमन जूस, लेमन के अंदर एसिड होता है, इसलिए उसका pH भी काफ़ी एसिडिक है, 2.2 से 2.4। एप्पल जूस भी एक एसिडिक pH है, 2.9 से 3.3। एग वाइट स्लाइटली बेसिक होता है, और अदरवाइज दिस इज न्यूट्रल, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी एक रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट है, जैसे कि सीमेन के केस में था। तो यहाँ पर भी क्या है, ये नियरली न्यूट्रल वैल्यू है, 7.6 to 8। बेकिंग सोडा 8.3 वैल्यू है, ये क्या है, ये एक माइल्ड बेस है, ये एक माइल्ड बेस है। माइल्ड बेस मतलब सॉफ्ट बेस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका pH क्या है, ये मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड होगा, इसका जो pH है वो क्या है, 10.5, जो कि एक हाई बेसिक कैरेक्टर है। लाइम वाटर 12 है इसका pH है, जो कि कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है, और जो कि हाईली बेसिक इन कैरेक्टर है। द मोस्ट बेसिक कैरेक्टर NaOH हैविंग pH 14, ये क्या है, सबसे हाईएस्ट pH है। अब HCl का pH कितना है, 0, ये क्या है, मोस्ट एसिडिक। अमोनिया का pH 11 है, अमोनिया बेसिक नेचर का होता है। टीयर्स 7.4। अब देखिए फिर से बात आ गई ह्यूमन बॉडी को लेके, और ह्यूमन बॉडी के बाई प्रोडक्ट की तरह, तो टीयर क्या है, हमारे आंसू जो है वो क्या होते हैं, वो भी न्यूट्रल होते हैं 7.4 pH के साथ। स्टमक एसिड 1.2 इसका pH है, ये क्या है, ये एसिड हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है फॉर डाइजेस्टिव प्रोसेस। एसिड रेन फिर से 4.3 pH हो गया। अगर हम फर्स्ट एसिड रेन की बात करें, जो कि हर सीज़न के शुरुआत में होती है, तो उसमें हमेशा मोर एसिडिक कैरेक्टर आपको वहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। जो हेयर शैम्पू वगैरह होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग सॉल्ट्स मिले होते हैं, तो वो 7 to 10 वैल्यू तक pH दिखाते हैं। जो हैंड सोप होता है वो भी बेसिक नेचर का होता है, टूथपेस्ट भी बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर जो, जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारे मुंह का टेस्ट जो होता है वो अलग सा होता है, और वो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड, और उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। नाउ एक फैक्ट और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जब हम बहुत टाइम तक खाना खाने के बाद अपने टूथ्स को ब्रश नहीं करते हैं, तो क्या होता है, उनके इनेमल के ऊपर एक लेयर
बन जाती है और वो लेयर एसिड की होती है, और वो क्या करती है, वो फिर टूथ डिके करने लगती है, वो इनेमल को डिके करती है। जो वाइट वाला पोर्शन होता है हमारे दांतों के ऊपर, जिसके कारण से हमारे जो टीथ है वो वाइट कलर के दिखते हैं, उसको कहते हैं टूथ इनेमल। अब एसिड क्या करता है, उस पूरे इनेमल को डिके करने लगता है, और डिके करने के बाद क्या होता है, इससे हमारे टूथ जो है वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। अब उसको साफ़ करने के लिए हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, और उस टूथपेस्ट में माइल्ड बेस प्रेजेंट होता है जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज़ करता है। इसलिए टूथपेस्ट का जो पीएच है वो क्या है, 9 है। सोपी वाटर का जो पीएच होगा वो 11.5 होगा, ये भी बेसिक पीएच है। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, या फिर डेली इन टर्म्स के साथ हमारा इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन हमें इसका पीएच नहीं पता। तो ये कुछ बेसिक पीएच है, और जो क्यों है उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।